फिर से मॉडल सेट की तैयारी मैं आपको करवा दूँ। आज मैं आपको मॉडल सेट की तैयारी करवा रहा हूँ, ब्रिलियंट का है। तो आप इसमें भी ऑब्जेक्टिव टोटल 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। आप दिल थाम के बैठ जाइए और मोबाइल को कहीं कोने में लेके बैठ जाइए और आप पढ़ना शुरू करिए। एक एक ऑब्जेक्टिव मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आपके टक्कर में कोई नहीं है, आप जो हो सो आप ही हो। तो उम्मीद करो कि आपका अगर ये सेट क्लियर कर लेते हो आप, तो आपका 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आ जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका, टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव 100 है। 100 ऑब्जेक्टिव को आप यूं मिनटों में बनाना सीख जाए और आपका एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, जिसका आपका क्वेश्चन आंसर में जो भी प्रॉब्लम होगा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आपका डाउट हो जाएगा बिल्कुल आउट। तो चलिए पहला शुरू करते हैं हम। सवाल नंबर पहला है, तू जिंदा है तो खाली स्थान कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। तो कवि ने हमें संदेश क्या दिया है, तो इसका हो जाएगा आपका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका एक, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य को प्राप्त करने का, एक का ए हो जाएगा। दो कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश तुर्कों के, सी हो जाएगा दो का। तीन कह रहा है तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचलकर हम साथ चलेंगे। तो इसका सी हो जाएगा मुसीबतों के सर कुचलकर हम साथ चलेंगे। सवाल नंबर 4 कह रहा है ईदगाह कहानी किसकी परिस्थिति पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। तो 4 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बचपन की परिस्थितियों पर। किस पर हो जाएगा, बचपन की परिस्थितियों पर। सवाल नंबर 5 कह रहा है हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई। तो अगर आपने मेरा चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि हामिद के पिता की मौत जो होती है वो हैजा के कारण हो जाती है। तो 5 का सी हो जाएगा। 6 महमूद के पास कितने पैसे थे। तो आपको याद होना चाहिए, चैप्टर पढ़ा तो महमूद के पास कुल 12 पैसे थे। कितने पैसे थे, 12। 6 का सी हो जाएगा आपका। 7 कह रहा है कवि हरिओद द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचयिता रचित कविता है। तो हरिओद द्वारा कौन सा है, 7 का आपका हो जाएगा बी, करमवीर लिखा है ना, करमवीर हरिओद, कवि हरिओद है उसके। अगला कह रहा है 8 गोदी में पियवा चमक उठे सकिया चिहक उठे न, कौन गाते थे। तो आपका 8 का हो जाएगा डी, बाल गोविंद भगत गाते थे कि गोदी में पियवा चमक उठे सकिया चिहक उठे ना। अगला 9 है बाल गोविंद भगत, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। 9 नंबर कह रहा है बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। कहाँ जाते थे, गंगा स्नान को। तो 9 का भी हो जाएगा। 10 राष्ट्र की विशेषता क्या होगी। तो ध्यान से आप देखें, ये पूछेगा बोर्ड में। तो राष्ट्र की विशेषता हो जाएगी राष्ट्रीय, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 10 का सी राष्ट्रीय हो जाएगा। अगला कह रहा है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो यदि आपने ग्रामर का क्लास, हिंदी व्याकरण का क्लास लिया है तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान काल के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद। अगला है 12 आपका आंख कौन सा लिंग है। तो 12 का हो जाएगा आंख जो है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग मैंने पढ़ाया है आपको तो याद होगा, आंख जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग। 12 का ए हो जाएगा। अगला आपका 13 है बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो बात करने में निपुण होना, कुछ आदमी होता है ना बात करने में खूब एक्सपर्ट होता है, उसे ही बात का धनी कहते हैं। अगला है 14 घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बतावें। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द ए हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, ये आपको भी पता होगा। 15 कह रहा है अमीर का विलोम क्या होगा। भैया अमीर का विलोम ये सबको पता है, 15 का ए हो जाएगा। गरीब हो जाएगा। 16 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम देता है आपको। तो शुद्ध शब्दों को चुना, तो देखिए ये जो शुद्ध शब्द हो जाता है आपका, तो ये आपका हो जाएगा ए। 16 का ए हो जाएगा ग्रहिणी होता है, गृहिणी होता है, ठीक है। 17 का निम्न में शुद्ध वाक्य चुने। ये वाक्य कौन है, तो वाक्य को ध्यान देंगे आप इसमें। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, ये शुद्ध वाक्य है आपका डी। 17 का डी हो जाएगा आपका। अगला कह रहा है 18 जो कम बोलता है उसके क्या, उसे क्या कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता रखा है, कम बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं। इससे पहले मैंने अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ाया है, तो उसमें आपने देखा होगा कम बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा वो मितभाषी होता है। 18 का बी हो जाएगा मितभाषी। 19 कह रहा है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महा जो ऋषि हो जाएगा महर्षि, यानी महर्षि जो दिया हुआ है वो महा जो ऋषि है, ठीक है, तो महर्षि कह लेंगे। 20 कौन रो रहा है इस किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो अब अपने आप देख सकते हो कि कौन यानी सवाल पूछा जा रहा है, तो जब भी सवाल पूछा जाएगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये 20 का। 21 कह रहा है गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में रखा गया। ये भी आपने पढ़ा है कि उनको दरभंगा जेल में रखा गया। तो 21 का सी हो जाएगा आपका। अगला 22 का है गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में रख। 21 का तो वो तो हो गया आपका। 21 का 22 कह रहा है कर्पूरी ठाकुर कब ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते थे, यानी चुनाव जब लड़े थे ताजपुर में तो वो कब जीते थे। तो 1952 के प्रथम चुनाव में वो जीते थे।
सवाल 23 सन 1967। अगला सवाल 23 आ गया आपका। सवाल नंबर 23 कह रहा है सन 67 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। तो 67 में उप मुख्यमंत्री बिहार के कौन बने थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर बने थे 1967 में उप मुख्यमंत्री बने थे। 24 कह रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार में तो जन्म हुआ था, लेकिन किस जिला में? तो ये भी आपको पता होगा कि समस्तीपुर जिला में। 24 का ए हो जाएगा। 25 कह रहा है वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी काव्य पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका जो है वो झांसी की रानी से लिया गया। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको जवानी याद थी। 25 का ए हो जाएगा आपका। अगला आपका 26 है पुरानी तलवार कब चमक उठी थी? तो ए हो जाएगा सन 57 में। सॉरी ये नहीं होगा आपका, सी हो जाएगा सन 57 में। सी 26 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा सन 57 में तलवार चमक उठी थी। 27 कह रहा है झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंहनी किसे कहा गया? तो आपने चैप्टर पढ़ा है, सिंहनी जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया। तो 27 का बी हो जाएगा। 28 कह रहा है कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालिक समय से जुड़ता है बल्कि उनकी उपादेयता से यथावत है। तो ये क्या है इसका आंसर? तो 28 जो है 28 का आपका हो जाएगा समकालीन समय में भी, यानी समकालीन समय में। तो 28 का ए हो जाएगा। 29 कह रहा है श्री कृष्ण किनके पांव को अपने अश्रु जल से धो चुके? तो ये चैप्टर आपको अच्छे से याद होगा। अपने मित्र जो थे वो मित्र सुदामा, मित्र शब्द से भी पहचान जाओगे सुदामा के। 30 कह रहा है अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए थे? तो सुदामा जी जो थे अपने मित्र के पास गए थे। यहाँ भी वही है, किस मित्र कौन था? तो श्री राम के, कृष्ण के पास गए थे। किसके? तो श्री भगवान कृष्ण के पास गए थे। 30 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा आपका। 30 का सी कृष्ण भगवान के पास गए थे। 31 कह रहा है राह भट्ट के हिरन के बच्चे कविता के रचयिता कौन है? तो आपका सी हो जाएगा डॉक्टर नी वियतनाम। 31 का सी डॉक्टर नी वियतनाम। 32 कह रहा है तो का उच्चारण स्थान, तो रिसेंटली मैंने आपको उच्चारण स्थान पढ़ाया है। तो 32 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दंत। तो बोल के देखो दांत में सड़ता है तो का उच्चारण स्थान बी हो जाएगा दंत। 33 का हो रहा है स्वदेश का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो स्वदेश का उदाहरण हो जाएगा वो यौगिक शब्द है। स्वदेश दो शब्दों के मेल से बना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक, है ना। तो यहाँ पर स्वदेश जो होगा आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। अगला 34 का रहा है समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूह का आप पढ़ चुके हो, संज्ञा पढ़ चुके हो। समूह यानी अंगूर समूह में होता है। तो 34 का बी हो जाएगा समूहवाचक सर्वनाम। समूहवाचक संज्ञा आपका क्या हो जाएगा? अंगूर हो जाएगा। अगला आपका 35 कह रहा है वातावरण का संधि विच्छेद। तो वातावरण का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा वात जोर आवरण, वातावरण हो गया क्लियर। 35 का सी। 36 कह रहा है पीला है अंबर जिसका, कौन सा समास है? समास भी आपको बहुत पूछता है। तो पीला है अंबर जिसका, ये बहुव्रीहि समास है। 36 का क्या हो जाएगा? बी बहुव्रीहि समास। 37 कह रहा है अधखिला में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग प्रत्यय भी मैंने पढ़ाया है। तो अधखिला में अध आपका उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद 38 कह रहा है धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय, यानी प्रत्यय का मतलब होता है अंत में जुड़ने वाला। उपसर्ग पहले प्रत्यय तो अंत में, तो धार्मिक में हम अंत में क्या जोड़ेंगे? तो 38 का आपका बी हो जाएगा धार्मिक में इक जुड़ेंगे तो धार्म इक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 38 हो गया। 39 का कह रहा है बरे न हुए गुणन बिनु बिरद बराई पाए कहत धतूरे से कनक गहनो गढ़ो न जाए। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो इसका हो जाएगा आपका बिहारी के दोहे से लिया गया है ये, तो सी हो जाएगा। 40 कह रहा है कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है? कनक का किन किन अर्थों में किया गया है? तो आपका हो जाएगा धतूरा और सोना, बी हो जाएगा। 40 का बी धतूरा और सोना। 41 कह रहा है महोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महाजोर उदय हो जाएगा, डी हो जाएगा। 41 का महाजोर उदय महोदय हो गया। 42 कह रहा है नारायण का संधि विच्छेद, नारायण का संधि विच्छेद नाड़ जोड़ आयन, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाड़ जोड़ आयन, तो बी हो जाएगा। 43 कह रहा है गजेंद्र का संधि विच्छेद। देखो संधि विच्छेद आपको ज्यादा पूछ रहा है, तो गजेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो गज जोड़ इंद्र, बी हो जाएगा। 43 का बी गज जोड़ इंद्र। 44 कह रहा है भला बुरा कौन सा समास है? ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक ही दोनों एक ही जैसा भला बुरा, तो ये आपका द्विगी हो जाता है। द्विगी में दोनों मिक्स होता है, दोनों संज्ञा होता है। 45 कह रहा है त्रिवेणी समास कौन सा है? तो देखो यहाँ पर त्रिवेणी मैंने पढ़ाया था जिसमें गिनती आ जाता है ना, जिसमें गिनती आ जाता है। 44 का आपका सी हो जाएगा। सॉरी, भला बुरा जो है वो द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे हम
द्विंद कहते हैं, तो 44 का सी हो जाएगा। 45 कह रहा है त्रिवेणी की कौन सा समास है, तो त्रिवेणी यानी, तो हम सवाल नंबर 44 देख रहे थे। 44 में क्या कह रहा है, 44 में कि भला बुरा कौन सा समास है, तो 44 का आपका सी हो जाएगा, 44 का सी द्विंद हो जाएगा। इसको आप याद रखना, द्विंद वो मिस से भी लग गया था। त्रिवेणी, त्रिवेणी में गिनती आ रहा, तो जिस समास में गिनती आता है उसे हम द्विगु कहते हैं। त्रिवेणी, पंचवटी, त्रिशूल है ना, त्रिज्या, तो जिसमें चौबटिया, चौराहा गिनती आ जाता है ना, तो वो आपका द्विगु हो जाएगा, याद रखना है इसको आप शॉर्टकट में, ठीक है। 46 कह रहा है प्रतिदिन कौन सा समास है, तो 46 आपका हो जाएगा अव्ययी भाव, प्रतिदिन जो है वो अव्ययी भाव है। 47 कह रहा है प्रकाश में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो प्रकाश में उपसर्ग जो हो जाएगा वो आपका बी प्र हो जाएगा, बी 47 का बी हो जाएगा। निश्चय में कौन सा उपसर्ग होगा, निश्चय तो एक चीज याद रखो, जिसमें हर्षी की मात्रा हो ना उसमें अह लगेगा, तो नी हो जाएगा, बी 48 का बी हो जाएगा, नी हो जाएगा, ठीक है। 49 कह रहा है अनुकरणीय में प्रत्यय बताइए, तो अनुकरणीय में प्रत्यय ई है, प्रत्यय मतलब अंत में लगने वाला शब्द, तो अनुकरणीय लास्ट में है तो दीर्घ की मात्रा है इसलिए ई उठाएगा, तो अनुकरणीय हो जाएगा। 50 कह रहा है आनी प्रत्यय से बने शब्द, यानी आनी प्रत्यय है तो इसके पहले का कोई शब्द जोड़िए, तो आनी में आपका लगे शब्द हैं, तो कौन है, तो यहाँ देखो सेठानी, नौकरानी, मथानी, यानी इसमें क्या हो जाता है आपका सब में आनी आनी लगा हो जाता है, तो आपका 50 का डी हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा, डी, यानी सब में आनी लगा हुआ, सेठानी, नौकरानी, मथानी, तो आनी शब्द से बना हुआ प्रत्यय जो है वो ये तीनों है, तो उक्त सभी हो जाएगा। 51 का कह रहा है कि प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था, कौन था, तो ये रिसेंटली मैंने चैप्टर पढ़ाया भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, भागलपुर को हम जो है उस समय में प्राचीन समय में अंग महाजनपद के नाम से जाना करते थे। अगला 52 कह रहा है माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया था, याद करो चैप्टर दीदी की डायरी में है ना। तो 52 का हो जाएगा आपका कौन बनाया था, भैया ने बनाया था, बी हो जाएगा, 52 का बी हो जाएगा। उसके बाद 53 कह रहा है किंवदंती के अनुसार हुनरू से कितने मील की दूरी पर लोगों ने हुनरू से भी कई गुना प्रपात देखा था, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 7 मील दूर था। क्लियर, चैप्टर में पढ़ाया मैंने। बतरस लालच लाल की मुरली धड़ी लुकाई काव्य पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये आपको याद होगा बिहारी के दोहे से, 54 का ए हो जाएगा। 55 कह रहा है बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करता है, तो भाई कृष्ण प्रिया राधा से, किससे, बी हो जाएगा इसका, कृष्ण प्रिया राधा से। 56 कह रहा है सिरचन को घी की डाली खखोरन के साथ क्या पसंद था, 56 क्या पसंद था, तो चैप्टर आपको याद होगा, तो उसको चूड़ा पसंद था। सिरचन को घी की दाढ़ी खखोरन के साथ क्या पसंद था, तो चूड़ा पसंद था, 56 का हो जाएगा। 57 कह रहा है ठेस कहानी के लेखक कौन है, तो 57 का आपका ए हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु ने ठेस कहानी लिखा है, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि अभी मैंने पढ़ाया आपको रिसेंटली। 58 कह रहा है किसकी विदाई होने वाली थी, ये चैप्टर देखो वही उसी ठेस कहानी से लिया गया, तो विदाई किसकी होने वाली थी, तो आपको पता है लेखक की छोटी बहन, किसकी, लेखक की छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। 59 कह रहा है बच्चे की दुआ एक है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि ये ए हो जाएगा, प्रार्थना और गीत है, बच्चे की दुआ प्रार्थना और गीत है। अगला 60 कह रहा है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको, दुआ किस कविता की है, यानी किस कविता की है, तो बच्चे की दुआ। 60 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बच्चे की दुआ कविता से लिया गया है, तो 60 का ए, जिसके लेखक मोहम्मद इकबाल है। 61 कह रहा है मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किस कहानी का है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यह पंक्ति किसने कही है, तो ये अशोक ने कहा था कि मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा, तो ये अशोक का हो गया, ठीक है। 62 कह रहा है पद्मा का संबंध है, किससे संबंध है पद्मा का, तो पद्मा का संबंध जो होता है वो कलिंग के युद्ध से होता है, आपको पता है कलिंग महाराज की पुत्री थी ये, तो 62 का आपका सी हो जाएगा, 62 का सी हो जाएगा कलिंग युद्ध से। 63 कह रहा है अशोक ने किस युद्ध से शस्त्र त्याग दिया, ये भी आपको याद होना चाहिए कि कलिंग युद्ध से, बी हो जाएगा 63 का बी, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्र त्याग दिया था। अगला 64 होगा ईर्ष्या का काम क्या है, तो ईर्ष्या का काम है जलाना, वो जला के राख कर देता है, 64 का सी। 65 सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में सुदामा जी की पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली को कहाँ छिपा रखा था, तो उसकी चावल की पोटली को वो कांख में छुपा रखा था, यानी बाजू में, बगल में, जिसको कहते हैं अपने देशज भाषा में कांख में छुपा करके रखा था,
ठीक है। 66 आपका कह रहा है सांप का पर्यायवाची क्या होता है, तो सांप का पर्यायवाची आपका हो जाता है उरग, माने सांप, उरग कहते हैं हम इसको पर्यायवाची। सांप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, उरग हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका 67, क्या कहेगा 67, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान से देखना, कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो आपका 67 का हो जाएगा सी, दिवाकर नहीं होगा, इसका बाकी सबका होगा। 68 कह रहा है उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, तो उत्थान का आपका पतन हो जाएगा ए। 69, हाँ 68 था वो, ए हो जाएगा। उसके बाद 69 कह रहा है अमृत का विलोम, तो अमृत के माने क्या हो जाता है, तो अमृत का विलोम आपका क्या हो जाएगा, गरल हो जाएगा, डी। 69 का डी हो जाएगा गरल। 70 कह रहा है निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आप देख लो अपने हिसाब से, ये आपका डी परीक्षा हमें शुद्ध लग रहा है, यही शुद्ध है आपका, ठीक है। 71 को देखते हैं हम। 71 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, यहाँ भी शुद्धता कहा जा रहा है, तो आपका यहाँ पर गुरुद्वारा सही है, बाकी सब गलत है। गुरुद्वारा शुद्ध शब्द है। 71 का सी हो गया आपका। फिर 72 कह रहा है निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब वाक्य कौन सा शुद्ध है, तो यहाँ यह काम जल्दी से करना है, ये सही है, बाकी जल्दी से यह काम करना है, यह काम जल्दी टेढ़ा है, ये सी आपका सही है कि यह काम जल्दी से करना है, तो 72 का सी हो जाएगा। 73 का निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अब यहाँ अशुद्ध वाक्य कह रहा है, शुद्ध वाक्य नहीं कह रहा है, गलत वाक्य है, तो ये आपका इनमें कोई अशुद्ध नहीं है, सब शुद्ध वाक्य, मोती चमकता है, ठीक है। तो ये सब आपका है निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इनमें कोई नहीं। फिर 74 कह रहा है आपका जहां पहुंचा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसको हम कहते हैं अगम, यानी जहां पहुंचा न जा सके। 75 कह रहा है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे, सर्वज्ञ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो। अगला कह रहा है 76 कागज का अर्थ, अभी मैंने पढ़ा है, कागज का अर्थ हो जाएगा कागज, यानी 76 का हो जाएगा डी। 77 कबीर किस काल के कवि हैं, तो कबीर जो है वो आपके, कबीर किस काल के कवि हैं, तो ये भक्ति काल के कवि, बी हो जाएगा, कवि भक्ति काल के कवि थे। 78 कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो इसके प्रथम कुलपति जो थे वो हरिभद्र थे, क्या नाम था, हरिभद्र था। फिर 79 कह रहे विक्रमशिला के आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ था, यानी इस किस राजवंश के काल में, तो पाल वंश के राजा, किस राजवंश, तो पाल वंश के राजा। 80 क्या कह रहा है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली थी, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि महापुरुष जो थे वो बापू थे, महात्मा गांधी महापुरुष थे, और किसी को महापुरुष नहीं कहा गया है, ऐसे भी आप देख सकते हो। 81 कह रहा है संजू को क्या पढ़ने का शौक था, तो संजू को सभी पढ़ने का शौक था, कहानी कविता कॉमिक्स आदि सब पढ़ती थी वो, तो डी हो जाएगा। 82 कह रहा है पीपल पाठ विधा है, यानी पीपल जो है वो क्या है, तो पीपल कविता है, पीपल के पत्ते हैं गोल गोल, ये कविता हो गया आपका। 83 कह रहा है कवि के अनुसार पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं, कवि के अनुसार पीपल के पत्ते कैसे हिलते रहते हैं, तो 83 का आपका हो जाएगा सी, रह रह कर हिलते रहते हैं, क्लियर है। 84 कह रहा है दीनबंधु किसके नाम के साथ जुड़ा था, ये लो अभी पढ़ाया मैंने, निराला के साथ, किसके, दीनबंधु निराला, सी हो जाएगा 84 का। उसके बाद 85 कह रहा है आपका दीनबंधु निराला पाठ विधा है, कौन सी विधा है, तो ये आपका 85 का निबंध हो जाएगा, दीनबंधु निराला जो है आपका वो निबंध है, बी हो जाएगा 85 का। 85 हो गया। उसके बाद 86 कह रहा है ट्वर्ग का उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान भी मैंने पढ़ा दिया है, ट्वर्ग का उच्चारण स्थान मुर्दा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुर्दा। 87 कह रहा है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, 87 का सी हो जाएगा। 88 कह रहा है पानी है, पानी कौन सी संज्ञा है, तो पानी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, ए हो जाएगा 88 का आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि पानी को हम मापते तौलते हैं लेकिन गिनते नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला आपका 89 कह रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो 89 सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, कितने होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आप व्याकरण का क्लास नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा व्याकरण का क्लास आप देख सकते हैं। 90 कह रहा है काल के कितने भेद होते हैं, तो ये भी आपको पता होगा कि काल मुख्यतः 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल होता है। फिर वर्तमान काल के अलग डिफिनेशन है, भूतकाल, भविष्य काल सबके अलग अलग है, तो काल के कुल 3 भेद होते हैं। 91 कह रहा है पत्र शब्द का लिंग निर्णय
कर रहा है। अब पत्र कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। तो पत्र जो है वो पुल्लिंग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी क्लास पे, बोर्ड अगले क्लास में कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना कैसे सीखेंगे। तो 91 का फिलहाल आपका ए हो जाएगा। 92 कह रहा है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आप भी कभी कभी लाल पीले हो जाते हो। लाल पीले होने का मतलब होता है क्रुद्ध होना यानी गुस्सा जाना। 92 का बी हो जाएगा। 92 हो गया। अगला सवाल है आपका 93। 93 का क्या हो जाएगा, चलिए 93 का सवाल पढ़ते हैं हम। दीनबंधु निराला बंगिया समाज में किस तरह घुल मिल गए थे। ये लो आपको पता होना चाहिए, ये किस तरह, दूध मिश्री की तरह। सी हो जाएगा। 93 का सी हो जाएगा। दीनबंधु निराला जो है वो बंग समाज में यानी बंगाल समाज में दूध मिश्री की तरह घुल जाते हैं, उनको बंगला और अंग्रेजी भाषा आता था। 94 कह रहा है खेमा कैसी कहानी है। खेमा कैसी कहानी आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है आजकल में। तो खेमा कैसी है, मनोवैज्ञानिक बाल मजदूरी पर। कैसा है, 94 का डी हो जाएगा। ये बाल मजदूरी की निरसंसता को उभारने वाला है। इसमें बाल मजदूरी, खेमा नाम का एक लड़का होता है जिसको सताया जाता है, होटल में काम करता है, जिसके माँ बाप जो होते हैं वो गरीबी मजदूरी के कारण बच्चे को बेच देते हैं। तो 94 का डी हो जाएगा। 95 कह रहा मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था। उसी का चैप्टर का है ये, खेमा चैप्टर का ही है। तो मुक्ता काशी होटल का मालिक कसारा होता है, ससुरा बदमाश होता है। तो कौन होता है, कसारा होता है। 95 का बी हो जाएगा आपका। उसके बाद कह रहा है 96 96 में कह रहा है मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा था। तो चैप्टर अगर आपने देखा है, पढ़ा है, तो आपको याद होगा ये बात कौन कहता है, खेमा कहता है मालिक कसारा से कि मेरे पैर जलते हैं। तो मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका किसने कहा था, तो खेमा ने कहा था ये बात। 97 कह रहा है खुशबू रस्ते हाथ पाठ की विधा कौन सी विधा, यानी कि इसका पाठ की कौन सी विधा है। तो 97 का ये कविता है, जो कि अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया आपको। तो ये खुशबू रस्ते हाथ जो है वो कविता हो गया। क्लियर। 98 कह रहा है यहीं इसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। तो 98 का आपका हो जाएगा खुशबू रस्ते हाथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, खुशबू रस्ते हाथ चैप्टर से लिया गया। 98 का सी हो जाएगा आपका। 99 कह रहा है शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है। 99 शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन थी। तो आपको पता होगा जैनब जो थी वो मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती थी। 100 नंबर सवाल कह रहा है, 100 का ठोका है ना। तो अब गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे, इस सवाल का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इससे आपको कमेंट में बताना होगा, ताकि पता चलेगा कि कितने बच्चे पूरा का पूरा क्वेश्चन हल किए और कितने से हुआ, कितने को सवाल पता था। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दोगे कि गुड़िया के पिता पेशे से क्या करते थे। इस सवाल का जवाब मैं कमेंट में जानना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में किस किस को आता है और वो बताते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अब आपकी तैयारी ऑब्जेक्टिव ही 100%, अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव से ही बच्चा पास करेगा। ऑब्जेक्टिव में ही 100% मार्क्स लाओ, ऑब्जेक्टिव ही आपके सब्जेक्टिव को सपोर्ट करेगा। ऑब्जेक्टिव में अगर आप अच्छा नंबर ले आते हो तो सब्जेक्टिव आपका ऑटोमेटिक, यदि ऑब्जेक्टिव में आप 50 लाते हो तो 100% मार्क्स आपका आ जाएगा। तो हर दिन के वीडियो को आप खास करके मॉडल सेट जब से शुरू हुआ है, मॉडल सेट का क्लास आप जरूर लेते रहेंगे। मॉडल के सेट की क्लास को आप एब्सेंट नहीं करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, ताकि आपका हर दोस्त जो हो वो पढ़ ले, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो आपको दोस्ती की कसम है कि वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर भेजेंगे, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ ले और उसको भी अच्छा नंबर आ जाए और आप अपनी तैयारी में लगनशीलता के साथ लगे रहोगे। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है आपके टक्कर में, आपके टक्कर में कोई नहीं आ सकता। पूरा लैंग्वेज पेपर मैं कंप्लीट करा के दे दूंगा। तो इस चैप्टर में कैसा लगा पढ़ने में, आपको कितना ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, 100 में से कितना आपसे बना, कितना % कमी है, कमेंट सेक्शन में पूरा बताएं। और ऐसे ही हर दिन का क्लास लेते रहें। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।